हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है बिट्स प्रेप। और आज बेटा एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अधिक चर्चा किए जाने वाला, लेकिन जिसके बारे में कोई इंसाइट्स अवेलेबल नहीं है बच्चों को। और चूंकि अभी काउंसलिंग का समय भी चल रहा है और जो बच्चे किसी न किसी कॉलेज में गए हैं या किसी कॉलेज को चूज़ करने वाले हैं, जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है, या जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आफ्टर सम टाइम दे आर गोइंग टू चूज सम कॉलेज इन देयर लाइफ, वेदर इट इज़ फॉर द ग्रेजुएशन और इट इज़ फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो किसी दूसरी स्ट्रीम के हों। कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि आपको आपके पीयर ग्रुप में नहीं मिलेंगी, आपके सीनियर्स में, आपके पेरेंट्स में नहीं मिलेंगी, कि उनको एक्सपोजर नहीं है, उनको पता नहीं है अंदर क्या चल रहा है। तो मैं आइए आपको अंदर की बात बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ, अपने जूनियर सीनियर के साथ शेयर करना और चर्चा करना कि सर ये वाकई में ऐसा हो भी रहा है जो सर बता रहे हैं या नहीं। आई थिंक ये आपको बेटर एक चॉइस करने में सजेस्ट करेगा। तो आज हम बेटा बात करने जा रहे हैं कि हमको हमारा कॉलेज जो है वो किन चीज़ों का ध्यान रख के चूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपका कॉलेज आप चूज़ करें, माँ बाप को या किसी फ्रेंड को या गाइड को ज़बरदस्ती ना फंसाएं कि मैंने उससे सुना है, ये सुना है, वो सुना है। यू शुड हैव योर ऑन एनालिसिस। एक एक्सेल शीट बनाएं। एक्सेल शीट आप कैसे बना सकते हैं? एक्सेल शीट आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं एक फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप लिखें अपने कॉलेज का नाम ABCD, ठीक है। यहाँ आप उसके कॉलम्स बनाएं और जैसे QS रैंकिंग होती है कि इस कॉलेज को हमने इतना दिया, यहाँ हमने प्लेसमेंट रखे, यहाँ हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट रखा, यहाँ हमने एक्सपोजर रखा, यहाँ हमने कैंपस लाइफ रखा, यहाँ हमने डिस्टेंस रखा, उसके अकॉर्डिंग उसे पुट करते जाएं। और जो कॉलेज आपके रिक्वायरमेंट को बेस्ट सूट हो रहा है उसे आप चुन सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे समेशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हुई, हर बच्चा जो कॉलेज में, चाहे वो ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है, उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आती है वो आती एज। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ने एज की बात की है, व्हाट इज दिस एज इज अबाउट? इज दिस अबाउट माई एज और इज दिस अबाउट माई पेरेंट्स एज? नो सर, इट्स योर कॉलेज एज, एज ऑफ योर कॉलेज। एक केस स्टडी लेंगे बेटा जर्मनी की। जब इंजीनियर की बात आती है, इंजीनियरिंग की बात आती है, तो जो हमारी कोर ब्रांचेज हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो जर्मनी होल्ड्स द टॉप पोजीशन इन दैट। क्यों? क्योंकि सर जर्मनी के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो 500, 700, 800, 900, 1000 ईयर्स तक ओल्ड हैं, 400 ईयर्स तक ओल्ड हैं। इंडिया में अगर बात की जाए तो हमारा सबसे पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे आप IIT रुड़की के नाम से भी जानते हैं। बिट्स पिलानी जो कि 1945 के आसपास इस्टेब्लिश हो गया था और एक्चुअली में 1964 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था। 1970s में हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुत सारे IITs का जो स्टार्टिंग किया गया, और अब भी ये माना जाता है कि दोज IITs आर स्टिल ऑन द टॉप। वो जो 5-7 IIT हैं वही हमारे देश पे टॉप हैं। जबकि मेडिकल में मौलाना आज़ाद और ऐसे कॉलेज जो कि काफ़ी पहले खुल गए थे आज़ादी के टाइम, दे आर क्रिएटिंग ए बिग name for that. So if you are going to choose between an old college and a new college, definitely आपको किसी एक ऐसे कॉलेज की तरफ जा सकते हैं जो कि थोड़ा पुराना हो, बकवास ना हो, पुराना हो। ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि पुराने हैं लेकिन अब उनका कोई नाम नहीं चल रहा, प्लेसमेंट नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल भागलपुर यूनिवर्सिटी, मैं ऐसा नाम लेके डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप चाहे तो ब्लेम कर सकते हैं मुझे, बट द ट्रुथ विल रिमेन द सेम। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे IIT हैदराबाद, नया होने के बावजूद बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस बहुत अच्छा कर रहे हैं। So you can think accordingly, but to give your preference to the older one because there are more chances it will have better curriculum, developed campus, better placements, old faculties, etc. etc. दूसरी चीज़ तो ये सब बच्चे डिस्कस करते ही हैं। अभी हाल फिलहाल में मुझसे भी पेरेंट्स ने डिस्कस किया, कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, सर कौन सी ब्रांचेस लूँ। एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया कि सर मुझे मटेरियल साइंस में इंजीनियरिंग मिल रही है IIT में, और मुझे दूसरे कॉलेज में, अच्छा कॉलेज था, टॉप टायर कॉलेज था, टॉप 20-30 में वो कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, वहाँ पे मुझे मिल रही है सर कौन सी ब्रांच मिल रही है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही। मैंने उससे पूछा
कि तुम क्या चाहते हो? उसने बोला आई वॉन्ट टू गो विद द IIT टैग। देन अगेन आई आस्क, बेटा ये मटेरियल साइंस में जो तू है, मटेरियल साइंस सुनने में तो बड़ा इजी है मटेरियल, लेकिन मटेरियल की स्टडी करना पोस्ट ग्रेजुएशन का और इंजीनियरिंग का एक टफ सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप IIT में जाएं और आपका IIT का प्रोफेसर आपसे कहे कि नहीं बेटा तू कोडिंग कर, मैं तेरे को ये मटेरियल साइंस में ऐसे CGPA बांटूंगा। यू मस्ट लर्न वन थिंग, किसी भी कॉलेज के किसी भी प्लेसमेंट में बैठने के लिए जब गूगल आएगी, जब माइक्रोसॉफ्ट आएगी, तो उसका सबसे पहले तो बार लगा होगा, सबसे पहले 8 CGPA वाले बच्चे ही बैठे। दे वांट टू फिल्टर आउट ना। रिक्रूटर है, अब उसको बहुत सारे काम होते हैं रिक्रूटर को। रिक्रूटर उसके घर पर लड़ाई करके आता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, उसकी खुद की फैमिली लाइफ होती है, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ भी होती है। एक दिन IIT में जाता है, दूसरे दिन IIT कानपुर में जाता है, तीसरे दिन IIT खड़गपुर में जाता है, तो चौथे दिन बिट्स पिलाने जाता है, पांचवें दिन NIT अगरतला जाता है। उसको 10 दिन में 10 कॉलेजेस में जाना होता है, रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक रिक्रूटमेंट चलते हैं। अब एक तो आपकी ब्रांच गई, ऊपर से आपका CGPA भी नहीं है। क्यों? सर कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया। 99% बच्चे मेरी इस बात से जो कॉलेजेस में हैं, चाहे वो टॉप टायर कॉलेज हो, चाहे वो 3rd क्लास कॉलेज हो, एग्री करेंगे कि प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, दे डोंट हेल्प इन द स्टडीज। कुछ ही प्रोफेसर हो सकते हैं जो इस बात को समझते हैं, अदरवाइज उनका ये होता है नहीं ये मेरी ब्रांच में आया है, वो दे टेक इट एज ए बोन ऑफ टसल, उनको ईगो हो जाता है और फिर आपके मार्क्स काटना शुरू कर देते हैं। तो चूज ए ब्रांच विच विल नॉट ओनली हेल्प यू इन चूजिंग योर करियर, बाकी इसमें CGPA आता हो। पूछो बच्चों से, सिविल इजी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस इजी ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये इजी ब्रांचेस नहीं है, भूल जाओ कि इसमें CGPA उठेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कम ऑन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स मैकेनिक्स तो संभलती नहीं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जो सोचते हो उससे काफ़ी टफ चीज़ें आती हैं। तो चूज योर ब्रांच वाइजली। एक और चीज़, मान लीजिए कि आपको IIT कानपुर में रिसर्च की कोई ब्रांच मिल रही है, ठीक है, और आपको बिट्स गोवा में CSE मिल रही है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो फीस ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा है सर। सर आप कहोगे बिट्स गोवा से तो IIT कानपुर बेटर है। बिल्कुल बेटर है, IIT कानपुर इज बेटर, 2 बार ग्रेटर देन लगा रहा हूँ मैं, देन बिट्स गोवा। क्यों सर? क्योंकि IIT कानपुर के पास हर साल 400 करोड़ के आसपास की फंडिंग है, बिट्स गोवा के पास नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया और वर्ल्ड का, लेकिन ये ओवरऑल है। ओवरऑल में एक आपका प्लेसमेंट और आपकी ब्रांच ही मायने नहीं करती, इसको रिसर्च भी देखनी है, कितने रिसर्च जर्नल प्रोड्यूस हुए हैं, सैमसंग आती है कितने बच्चों को ले जाती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये मान लीजिए CSE ब्रांच चुन ली और आपको आगे जाना भी कोडिंग में ही है, तो आपका वो जो प्रेशर था कि आपको आपका प्रोफेसर जो IIT कानपुर का होगा वो उसकी सीट क्यों खराब करेगा, वो आपको नहीं पढ़ने देंगे, आपको CGPA नहीं देंगे। सो चूज अ ब्रांच इन विच यू आर गोइंग टू लिव फॉर योर लास्ट 4 to 6 years। बहुत बुरा लगता है श्रीमान ये जान के कि मैंने 4 साल जिस ब्रांच को पढ़ा, जिस ब्रांच को जिया, आई डोंट हैव अ करियर ऑप्शन इन दैट। आइदर यू चूज अ गुड कॉलेज और यू चूज अ गुड ब्रांच। अगर आपको ब्रांच भी अच्छी नहीं मिल रही और कॉलेज भी अच्छा नहीं मिल रहा, देन लीव इंजीनियरिंग। कोई ठप्पा थोड़ी लगा, आपने JEE नीट की तैयारी करी है तो आपको इंजीनियरिंग ही करना है। यू कैन डू BSc, यू कैन डू इंग्लिश में, लिटरेचर में आपने BA कर लिया, देयर आर मेनी ऑप्शंस। आगे बताऊंगा प्लेसमेंट, ये हो गया आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की बात आती है, कुछ कॉलेजेस को छोड़ के बाकी डेटा अवेलेबल नहीं होता। प्लेसमेंट मैनेजर और प्लेसमेंट की वेबसाइट जो कॉलेजेस की होती हैं, वहाँ पे एक बहुत ही घटिया चीज़ हमारे सिस्टम की भी और IITs को और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी इम्प्रूव करना चाहिए। व्हाट दे रिलीज इज, जो भी उनके प्लेसमेंट फैकल्टी होते हैं, एवरेज पैकेज। सर हमारे यहाँ से ना IIM से या IIT से या बिट्स से या NIT से एवरेज पैकेज कितना लगा? लेट अस सपोज IIT से लगा 12 LPA का, IIM से लगा लेट अस सपोज 18 LPA का, ठीक है, यानी कि हर बच्चे की 12 लाख की एवरेज जॉब थी। अब आपकी मान लीजिए यहाँ पे बेटा ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है आपकी? बहुत ही अच्छी ब्रांचेस का नाम लूंगा, अभी मजा आएगा लोगों को सुन के, गुस्सा भी आएगा, लड़ाई भी करेंगे मुझसे बाद में कि यार ये तुमने क्या बोला। आपकी ब्रांच थी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरी ब्रांच थी आपकी सिविल इंजीनियरिंग,
ठीक है। और तीसरी ब्रांच थी आपने कंप्यूटर साइंस, CSE, ठीक है। मान लीजिए हर ब्रांच में 10 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 10 बच्चे, ठीक है। मान लीजिए CSE से सबका एवरेज प्लेसमेंट हुआ 20 LPA का, ठीक है। मान लीजिए सिविल में 5 बंदों का हुआ 5 LPA का, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। और मान लीजिए मैकेनिकल से 5 बच्चों का हुआ कितने का? 6 LPA का। इतना ही डिफरेंस होता है, इतना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनका टोटल कितना हुआ? 5 30 लाख। इशारों पे न जाओ, अपनी लगन लगाओ। यहाँ कितना हो गया? 5 बच्चों का हुआ यहाँ पे 25 लाख, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया? ये 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ 20 लाख LPA पे 2 CR। व्हाट इज माई टोटल? सर टोटल इज अबाउट, लेट अस सपोज माई 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ हो गया। और बच्चे कितने हो गए आपके? सर 10, 10, 20 और 10, 30। तो तकरीबन आपका मान लीजिए कि सैलरी आ गई भाई, 30 बच्चे थे और 3 करोड़ या 2.5 करोड़ एवरेज आ गया, तो मेरा तकरीबन 9 LPA आ गया। वो कभी ये बात नहीं रिलीज करेंगे कि मैकेनिकल में 5 बच्चे अनप्लेस्ड हैं, प्लेसमेंट में बैठे थे, प्लेसमेंट नहीं हुआ। कभी ये भी रिलीज नहीं करेंगे कि सिविल का 5 लाख के पैकेज हो रहे हैं। ये बच्चा झूम रहा है, देख रहा है, एंड तो गतवा वो गिल्टीनेस का या वो शेम का या फिर वो इंट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है, ये सोच के कि यार मेरी विंग में, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, ठीक है। यार मेरी विंग में वो बंदा घूमता है, उसका 32 लाख का पैकेज लगा, यहाँ साला 8 लाख की नौकरी नहीं लग रही। क्या फायदा इतने बड़े कॉलेजेस से पढ़ के? इसकी फीस भी इतनी होती है, इसकी फीस भी इतनी होती है। सो आइदर जस्ट इंक्वायर कि ये जो एवरेज सैलरी आप बता रहे हो, इसमें से कितने बच्चे अनप्लेस हैं। प्लेसमेंट मैनेजर्स को भी देखना चाहिए इस बात को, कितने बच्चों को वाई प्लेसमेंट हुआ, कितने बच्चों ने रिसर्च में जाने का ऑप्शन लिया है, और ब्रांच वाइज पैकेज कितना। अगर आप ब्रांच वाइज पैकेज बताना शुरू कर दो ना श्रीमान, आपकी अभी तो 25,000 सीटें IIT की पिछले सालों में छूटी हैं, 1 लाख तक आपकी सीटें खाली रह जाएंगी। लिटरली आप बता ही नहीं रहे हो बच्चों को, ठीक है। तो आप बच्चे उस ब्रांच को प्रेफर कीजिए जिस ब्रांच के, उस ब्रांच के प्लेसमेंट्स अच्छे हों। आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, आजकल तो नेट पे हमारे थ्रू बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, थोड़ा रिसर्च कीजिए, पता लग जाएगा। एक्सपोजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं मेरे कैंपस के 3rd ईयर में था, तब एक बार एक पार्सल आया, जैसे ये पार्सल है, एक पार्सल आया, उसने मेरे को बोला, मैं मेरे फ्रेंड का नाम भी ले देता हूँ, उसने बोला भाई अर्कदीप भसक ऑर्को का पार्सल है। मैंने कहा ऑर्को का पार्सल है। मैंने देखा उसको ढंग से, काफ़ी हैवी पार्सल था। अराउंड उस पर जो टिकट लगा हुआ था वो 1000 रुपये से ऊपर का था। मैंने कहा इंडिया में पार्सल है, 1000 रुपये ऊपर से टिकट, होता है ना कंफ्यूज। उस बंदे को हार्वर्ड में PhD ऑफर हुई थी, हार्वर्ड में PhD से पहले उसको इंटर्नशिप ऑफर हुई थी। अब आपको देख के कितना अजीब लगेगा कि आपके सामने वाले कमरे में जो बच्चा रहता है उसको हार्वर्ड से लेटर आ रहे हैं, हार्वर्ड के प्रोफेसर को एस्ट्रोफिजिक्स में लेटर्स लिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोजर। आपके साथ के बच्चे कॉलेज में, कितने बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कितने सीनियर्स आपके सेलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे आपके IES की तैयारी कर रहे हैं, कितने सेलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे आपके कोड मंत्रा, कोड जैम या फिर GSOC जो होता है गूगल समर ऑफ कोडिंग की तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं जिनकी आपकी रिसर्च टीम मैकेनिकल में विदेश जा रही है, आ रही है, कितनी बार आपके कॉलेजेस में बड़े बड़े ऑफिसर, नेता, मंत्री आके भाषण दे रहे हैं। नहीं, यहाँ मैं बताना चाहूँगा रिसर्च के, प्लेसमेंट के और डेवलपमेंट के फील्ड की बात हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई यहाँ पे सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, बीजेपी के नेता आके भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। वो कॉलेज वाले ड्रामा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रिसर्च के कितने सेमिनार हो रहे हैं, कितनी आपके यहाँ पे IEEE की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इन सब चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एक्सपोजर, कि आपका वहाँ पे एक्सपोजर कितना हो पा रहा है। ऐसे कॉलेज में जाके क्या फायदा जहाँ साला कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे ऐसे जंगलों में कॉलेज हैं आजकल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जंगलों में कॉलेज नहीं जाना है, पर वो जंगल में कॉलेज है, वहाँ कोई आ ही नहीं रहा। नॉर्थ ईस्ट के कहीं कोने में कॉलेज है, वहाँ कोई ना तो प्लेसमेंट करने पहुँचता है। मेरे से बच्चे पूछते हैं सर ये तो NIT है ना, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे ये तो NIT है ना सर ये तो IIT है ना, यहाँ इतने अच्छे प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहे। अरे यार रिक्रूटर है, तुम रिक्रूटर हो, ठीक है, तुमको सैलरी मिलती है, मान लो रिक्रूटर को 2 LPA, ठीक है। अब उसको मिले 15 दिन, तुम्हारे कॉलेज जाने के अब वो 2-3 जगह रहेगा। कहाँ रहेगा? मेट्रो सिटी में, बड़ी सिटी में रहेगा, या तो रहेगा दिल्ली में, या रहेगा वो बॉम्बे में,
या रहेगा वो बेंगलोर में, या रहेगा वो चेन्नई में या कोलकाता में, चेन्नई या कोलकाता में। अब मान लो तुम्हारा कॉलेज ही ऐसी जगह पे है, हालांकि अच्छा कॉलेज है, आईआईटी है, एनआईटी है, और भी अच्छा कॉलेज है। कॉलेज ही कहाँ है साहब आपका, जहाँ पहुंचने में फ्लाइट से और सब मिला के 2 से 3 दिन तो लगेंगे। अब 2 से 3 दिन लगेंगे तो रिक्रूटर क्यों जान खपाएगा? उसको आपसे कोई प्रेम नहीं है, बड़े निर्दयी होते हैं। आप जाओ तो जाओ, आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपने कितनी तैयारी करी कैसे करी, आप ट्रेन से पहुंचे गधे पे बैठ के पहुंचे, नो। प्रायोरिटी में अगर वो टॉप कॉलेजेस में देखेगा तो वो आपकी सीट किसी और कॉलेज के किसी और बच्चे को दे देगा। ठीक है, तो एक्सपोजर बहुत जरूरी है, सीखने को ही नहीं मिलता। ऐसे ऐसे कॉलेजेस है हमारे राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जिस कॉलेज में आप बैठे वहां बच्चे विमल खा के थूक रहे हैं। बोलो जुबा केसरिया, क्या सीखोगे आप? ना कोई हिंदी, ना कोई इंग्लिश, ना कोई लिटरेचर, ना कोई फ्रेंच क्लब, ना कुछ। भाई साहब ये भी तो चीजें कंसिडर करनी होती हैं लाइफ में। Say yes or no? So please keep the things in mind. It's going to have an exposure. It should have a cultural diversity. You should have some South Indians, some North Indians. बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चों ने मुझसे अक्सर कहा भी है, बच्चा क्या करता है मैं बताता हूँ आपको। ये इवन इंटेलिजेंट और पैसे वालों के बच्चे भी, जिनके पास काफी नॉलेज भी है, वो भी ये काम करते हैं। क्या करते हैं वो, मैं बताता हूँ। वो चूज करेंगे पहली चीज, मान लीजिए केस स्टडी लेते हैं, बच्चा है आपका चंडीगढ़ का, ठीक है, उसको एनआईटी लेनी थी तो एनआईटी चूज करेगा। मान लीजिए एनआईटी जालंधर उसने चूज कर ली, क्यों? भले उसको कम सीजीपीए पे या इस पे मिल रहा है, लेकिन उसने सोचा हाँ यार होम टाउन से मेरा डिस्टेंस कम रहेगा। वो घर में पंजाबी बोलता था, नहीं पंजाबी बोलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यहां उसने क्या पकड़े, 4 नमूने, पूरे कॉलेज में कुछ साउथ इंडियन होंगे, कुछ बंगाली होंगे, कुछ आपके नॉर्थ ईस्ट के होंगे, कुछ राजस्थान मध्य प्रदेश के होंगे। उसने पूछे चारों के चारों पंजाबी बच्चे। अब वो यहाँ भी पंजाबी बोल रहा है। 4 साल के बाद जब उसको कहीं बाहर निकलने का मन आएगा, ना उसको इंग्लिश बोलना आएगी ना उसको हिंदी बोलना आएगी, और आ भी गई तो पीयर प्रेशर ग्रुप से बाहर नहीं निकलना पाएगा। सेम थिंग इज ट्रू विद द तेलुगु गाइज। तेलुगु गाइज, यस, groupism is number 1 in them. When they are alone, they look for a Telugu person to talk so that, अच्छा मुझे पता है, हाँ मैं हिंदी का है, I know this। आपको अपनी मदर टंग में कम्युनिकेट करने वाले बच्चों से अच्छा लगता है। उसके यहाँ पे उगाड़ी फेस्टिवल है, आपके यहाँ पे उगाड़ी फेस्टिवल है, यू विल एंजॉय एट द सेम टाइम, यस और नो? लेकिन इससे आप सीख क्या रहे हो? यू आर नॉट लर्निंग एनी इंग्लिश, नॉट लर्निंग एनी कम्युनिकेशन स्किल्स। कल्चरल बैरियर यू हैव मेड इन बिटवीन। Let us suppose there is a North Indian teacher, the South Indian people won't even attend his class. If they attend this class, they won't learn. ग्रुप बना रखे, मेस में जाते हैं, ये 5 जने इस टेबल पे बैठते हैं, all are Telugu guys. Even they won't sit with the Tamil people, they won't sit with the Bangla people. Bangla people won't sit with the Rajasthan people. अरे भाई तुम सीखने गए हो या फिर तुम ग्रुपिज्म करने लगे हो, चक दे इंडिया खेलने गए वहां पे? चक दे इंडिया में भी तो वो शाहरुख खान एंड में सबको बताता है ना भाई कि तुम इंडिया के हो। ऐसे ही तुम किसी प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्रीमियम मेडिकल कॉलेज में जाकर यू बिलोंग टू इंडिया। जस्ट लीव द शैलो रीजनलिज्म इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। अदरवाइज तो वो 4 उनके साथ गया, उनके साथ उठा, वो होता है ना गाँव में कैसा होता है, उठे पंचायत में गए, बातचीत करी, खेत में गए, फिर पंचायत के लोगों से बातचीत करी, फिर घर आके सो गए। आप कॉलेज में उठे, 4 अपने ही वाली भाषा के लोगों से मिले, कॉलेज गए तो गए, नहीं तो सोते रहे, फिर 4 अपनी भाषा वाले लोगों के साथ खाए पिए, फिर सो गए। व्हाट इज द यूज ऑफ सच कॉलेज लाइफ? दैट्स कंप्लीटली अटर फेलियर। दैट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। ग्रुप डिस्कशन एंड एलुमनी बेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ग्रुप्स मैंने समझा दिया, एलुमनी की मैं बात करूंगा। एलुमनी की मैं बात बड़े सिंपल तरीके से करता हूं। अगर आपके एलुमनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, अगर आपके एलुमनी बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं कंपनीज में, दे विल इन्फ्लुएंस द प्लेसमेंट ऑफिसर टू गो इनटू योर कॉलेज एंड ब्रिंग द गाइज। वो बोलेंगे कि जाओ उस कॉलेज में और बच्चे लेके आओ। आपका प्लेसमेंट होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। जब आप कंपनीज के अंदर जाओगे तब उनको पता लगेगा, अरे यार जूनियर आ गया, इसको बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। दिस हैपेंस, ट्रूली हैपेंस। तो एलुमनी बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने रिसर्चर हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने नेशनल अवार्डी हैं, कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनका बड़ा फर्क पड़ता है। एलुमनी बेस की मैं एक बात बताता हूँ। आई हैड अ पुलिस केस।
in my family I needed help, okay, I needed help, who could I communicate? कहने के लिए सही है, पुलिस को बराबर होना चाहिए, लेकिन जो थानेदार लेवल के लोग होंगे वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, उनके पास बहुत सारे हाई प्रोफाइल नेताओं के, मंत्रियों के ऊपर के केसेस होंगे. Whom shall I contact? I tried to find out कि यार बिट्स पिलानी के कोई IPS ऑफिसर या कोई IAS ऑफिसर्स हैं क्या. I tried to contact the Bitsyans, then again I got some help. जो DGP रैंक के ऑफिसर थे उन्होंने हमारी सिटी के SP को बोला कि इस बच्चे की हेल्प करो. सोचो कितनी बड़ी हेल्प हुई होगी. सो एलुमनी बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको भी एलुमनी बेस में काम करना चाहिए. कोरोना की बात करेंगे, हमने हमारे एलुमनी बेस के लिए काफी काम किया. काफी बच्चों को, काफी लोगों को रेमडेसिविर मिली, कुछ के पेरेंट्स बचे, नहीं मिली तो दुआएं मिली. So you should also be the helpful person before getting the help. उन्होंने मेरी हेल्प करी, मैं जिसकी हेल्प कर पाया उनकी मैं हेल्प करूंगा. नाम नहीं लेना चाहूंगा because for the security reasons and everything. So a good alumni affair is a boon. Okay? Alumni हो गया. इसके बारे में बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है. कुछ कॉलेजेस में आजकल IITs में, बिट्स में, NITs में सिस्टम हो गया माइनर इन फाइनेंस का. आप होते हो अपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आपको लग रहा है यार मुझे इस ब्रांच में मजा नहीं आ रहा, या फिर जो मेरे को प्लेसमेंट चाहिए मुझे चाहिए फाइनेंस में, MBA में, IIM में मुझे जाना है. देयर इज अ फैसिलिटी अवेलेबल, माइनर्स या फिर क्या कह सकते हो आप, इलेक्टिव. आपको कल्चर में जाना है, डांस में जाना है, म्यूजिक में जाना है, तो वहाँ इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ले बेटा तू ले पढ़ ले, ये पढ़ ले, 80% इंजीनियरिंग पढ़ ले, 20% ये सब चीज़ें भी पढ़ ले, इसका भी तेरे को फायदा मिलेगा. ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है. फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए भी जरूरी है कि कोई बच्चा अगर फेल हो जाए या किसी बच्चे से एग्जाम छूट गया तो उसका री एग्जाम हो जाए. कुछ जगह पे ये वाला सिस्टम होता है, मेकअप सिस्टम. आपकी तबीयत खराब हो गई थी, कोई भी रीजन हो गया था, आपको दोबारा एग्जाम देने की फैसिलिटी मिलेगी. आपको अपना CGPA ड्रॉप हो गया तो CGPA इंक्रीज करने की फैसिलिटी मिलेगी. ठीक है, ये होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोफेसर को लग गया कि उसको गुस्सा आ गया कि इस बच्चे की लाइफ बर्बाद करनी है तो पूरी बर्बाद कर दो. गौरव अग्रवाल का केस याद कीजिए आप. IAS गौरव अग्रवाल की रैंक 1 आई थी. उन्होंने अपना UPSC में रैंक 1 लिया. IIM लखनऊ के और टॉपर थे. उन्होंने कहा, उनके और उनके फादर ने प्रोफेसर से कहा कि सर एक सब्जेक्ट में कुछ 2-3 नंबरों की वजह से फेल हो रहा है, कुछ देख लीजिए. ही वॉज अ वेरी रिजिड प्रोफेसर. उसको तो कुछ नहीं जा रहा था, 2 नंबर बढ़ा देता. ऐसा थोड़ी है बच्चा बेवकूफ था यार. UPSC 2013 टॉप किया, उसने उसके नंबर नहीं बढ़ाए. वो तो गौरव अग्रवाल था. ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पीयर प्रेशर में बाद में अच्छा प्लेसमेंट ना आने की वजह से लाइफ टाइम हीट बर्दाश्त करेंगे. बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म नहीं भर पा रहे. बहुत क्रीम बच्चे हैं, 60% नहीं बनने दिए प्रोफेसरों ने. सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई बच्चा गरीब बैकग्राउंड से है या उसको पैसे की आवश्यकता है, वो पार्ट टाइम में कोई जॉब कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सिस्टम में, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. ऐसे ऐसे कॉलेज है बोर्डिंग हाउस जैसे, बाहर नहीं निकलने देते बच्चे को. छुट्टी कर ली तो परेशान करते हैं. 75% अटेंडेंस, पेरेंट्स को कॉल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. भैया उन लोगों के लिए सही है जो शराब, नशा, गांजा, पत्ता सब कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या जो वाकई में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, कोई नई एक्टिविटी सीखना चाहते हैं, या उनका कुछ चीज़ों की वजह से, या कई बार होता है 1-2 सेमेस्टर अच्छे नहीं गए, कोई प्रेशर में कुछ बात हो गई, उसकी वजह से निकल गए. यस और नो? तो फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज लुक फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन यू आर गोइंग टू चूज. माँ बाप को तो लगता है कि हाँ 10 बजे कॉलेज बंद हो रहा है, 8 बजे के बाद कोई लड़का लड़की हमारा बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन उसके बाद जब 4 साल के बाद आप उसको कहते हो जा बेटा बेंगलोर, जा बेटा विदेश, जा बेटा UAE, जा नौकरी करना, लाखों का पैकेज क्यों नहीं लग रहा? वेयर, हाउ, व्हेन? ही डोंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, ही वॉन्ट थिंक ऑफ द क्वेश्चन. उसको तो कोई छड़ी मार के अंदर करने वाला चाहिए. सो ऑलवेज लुक फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी. इंग्लिश, इसको अलग से मैंने एक स्लाइड पे प्रेजेंट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसकी प्लेसमेंट में कहा हो कि संस्कृत में बोलो? आई एम नॉट डिमीनिंग एनी ब्रांचेस, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी. कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां उसने कहा हो कि तेलुगु में बोलो? दे ऑल डिमांड दिस इंग्लिश. They all demand this English. Okay, so there shall be people who don't know Hindi, who only know English. If they know English, then only the Hindi people will learn English. Those who are South Indians, they are from Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and Hyderabad, etc., etc., etc. They also should come in the contact with the Delhi guys, Bengali guys, Goa guys, etc., so that your tongue become clear. Otherwise, that doesn't become English. When you are in Tamil Nadu, it becomes Tinglish.
Okay. MLN. People will pronounce it as yum yan. So the recruiters and etc will think, okay, this is an accented English. ये तो English काफी घूमी हुई है, तमिल तरीके से, यूपी के तरीके से, पंजाबी तरीके से बोली हुई है. Then that makes your English speaking less lucrative. First you have to impress the recruiters and the people around you. Then you have to communicate. कहते हैं ना, first impression is last impression. First impression पढ़ नहीं रहा, last impression का कहाँ से जाएगा? आपके अंदर जितनी knowledge है उसका पता ही नहीं लग रहा. So learn it. If you can't, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, then I try to learn it. Okay, so learn it from anywhere and everywhere that you can. Try to speak. If you can't twist your tongue according to English, you are not going to learn it. इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके कॉलेज से किसी एक सेमेस्टर में अगर आपकी इंटर्नशिप लग रही है, आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर हो रहा है, 90% चांस रहते हैं दैट यू कैन कन्वर्ट दैट 1 सेमेस्टर एक्सपीरियंस इनटू योर प्लेसमेंट. आपका काम अच्छा लगा. कुछ कॉलेजेस का तो मुझे इतना पता, IITs का, बिट्स का, तो जब वो इसमें इंटर्नशिप में या प्लेसमेंट में जाते हैं तभी उन्हें 50-60,000 का रेम्यूनरेशन वगैरह, स्टाइपेंड वगैरह मिलना शुरू हो जाता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लुक फॉर इट. गो टू द कॉलेजेस विच प्रोवाइड्स गुड इंटर्नशिप्स. ऑल्सो सी द कॉलेजेस जो कि सिटीज़ में लोकेटेड हो, बड़ी सिटीज़ में लोकेटेड हो, जो बच्चे गाँव के ऐसे कॉलेजेस में जाएँ. एक हमारा कॉलेज है राजस्थान का, बनस्थली विद्यापीठ. अच्छा कॉलेज है, नामी गिरामी कॉलेज है. महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने उसकी स्थापना की थी. अब वो कॉलेज है हमारे जयपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास दूरी पे. वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता. सिटी से एक्सपोजर नहीं है. जो बच्चे पार्ट टाइम करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते. सो इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम इंटर्नशिप, एक्सपोजर वगैरह में. इसका ध्यान रखिए. ठीक है. फैकल्टी बोलते हैं, फैकल्टी अच्छे होने चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है. बच्चा रिसर्च भी करता है, फैकल्टी ने ये किया है, अच्छी चीज़ है. बट आई डोंट रियली पर्सनली थिंक इसका बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा. आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने BSc करी, फिर MSc करी, फिर PhD करी, फिर JRF करी, फिर पोस्ट डॉक करा, इससे आपको ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है. ठीक है. बट अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट. ओके. सो थैंक यू सो मच. वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई वॉन्टेड टू शेयर दीज इनसाइट्स विद यू कि बच्चों को पता तो चले अंदर गड़बड़ क्या चल रही है, पेरेंट्स को भी पता लगे, उसके बाद वो चूज़ करें. एंड लास्ट की चीज़ कहूँगा नट शेल में बच्चों, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया, बच्चों से मिल के, पढ़ के, देख के, यू शुड लर्न वन थिंग. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड कॉलेज, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड ब्रांच, डोंट डू इंजीनियरिंग. डोंट स्पॉइल योर लाइफ एंड वेस्ट योर लाइफ. डू समथिंग एल्स. You are good in the literature, do BA English literature, do BA Hindi literature, do BA Punjabi literature. Good at some science, do nursing, do anything else. Don't do anything. You are worthless, then prepare for some examinations which are at the 12th.